नमस्कार, एविस्टा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी विजय यात्रा 12 अक्टूबर को आरंभ की जाएगी। वहीं अखिलेश यादव ने लखीमपुर मामले को लेकर बोला कि जनता हो या किसान के साथ सदस्यों की जान गई है, उनको इंसाफ मिले। वहीं अखिलेश यादव ने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर कहा कि आम नागरिक को जीप के टायर के नीचे रौंद दिया जा रहा है। कानून व्यवस्था भी पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने में विफल है। प्रदेश सरकार प्रदेश की जनता के साथ भेदभाव कर रही है। लखीमपुर प्रकरण पर अखिलेश यादव का कहना है कि गृह राज्य मंत्री अपना इस्तीफा दें। वहीं पर सभी उन्होंने कहा कि देखा गया है कि गाड़ियां किसकी थी। साथ ही महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। पेट्रोल डीजल पर बढ़ते दामों को लेकर भी उन्होंने कहा है कि सरसों का तेल भी महंगा हो गया है और बीजेपी को सब कुछ पता है। फर्रुखाबाद में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के बाद अब आतंकियों की बौखलाहट खुलकर सामने आने लगी है। आतंकवादी अब आम नागरिकों को निशाना बनाकर घाटी में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों में मारे गए आम नागरिकों की संख्या 7 पहुंच गई है। आतंकी ज्यादातर घाटी के हिंदुओं और गैर मुस्लिमों को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री दिनेश सिंह तोमर के नेतृत्व में शहर के लाल दरवाजे पर पाक का पुतला फूंका गया। साथ ही बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी व मातृशक्ति आदि कार्यकर्ताओं ने मुख्य रूप से प्रदर्शन किया। भारत के अंदर कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों का धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई। इस संबंध में हम लोगों ने इसका प्रदर्शन किया है कि भारत का कोई भी हिंदू कमजोर नहीं है, उसको कमजोर ना समझा जाए, और अगर कमजोर समझा जाएगा तो कश्मीर में घुस के मारेंगे। अच्छा, किसका पुतला था ये? पुतला पाकिस्तान का था, पाकिस्तान के झंडे का था। पाकिस्तानी जितने भी हमारे देश में घुस घुस के हमारे हिंदुस्तानी भाइयों का जो माइंड वॉश कर रहे हैं, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे थे। भारत के अंदर कश्मीर में हमारे हिंदू भाइयों। लखीमपुर खीरी कांड में नामजद अभियुक्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा को शनिवार रात 10:50 पर गिरफ्तार कर लिया गया। देर रात 12:48 पर उन्हें जेल में भेज दिया गया है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल ने पुलिस लाइन स्थित क्राइम ब्रांच के कार्यालय के बाहर आकर बताया कि हत्याभियुक्त के तौर पर जांच में सहयोग न करने पर आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी की गई है। देर रात आशीष के क्राइम ब्रांच कार्यालय में ही एसडीएम की उपस्थिति में मेडिकल जांच कराई गई। रात करीब 12:30 पर क्राइम ब्रांच के कार्यालय से निकालकर उन्हें डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा है। बचाव पक्ष के वकील ने इसका विरोध किया। इस पर ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने आशीष को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। भाई वो आए, हमने तो रुक क्या जाए, वो बताएंगे कि नहीं आए हैं ना। प्लीज आप प्लीज बताइए। हमने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, जो कई बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। तो नॉन कोऑपरेशन, इवेजिव रिप्लाई, इन सब काउंट पे हम इनको कस्टडी में ले रहे हैं। अरेस्ट का हम इसका सस्टेन कस्टोडियल। उत्तर प्रदेश के बांदा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां प्रेम प्रसंग में बाधा उत्पन्न कर रही सास को बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतार दिया। जैसे ही मामले की जानकारी संबंधित थाने को लगी तो स्थानीय पुलिस व पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल करते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं पकड़े गए दोनों अभियुक्तों ने जुर्म कबूल कर लिया है और दोनों पर आरोपियों पर बता दें कि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। कि गांव माटा थाना तिंदवारी के अंतर्गत एक महिला 55 वर्ष की, उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या की गई वो उनके बड़े बेटे की बहू और उनके भतीजे। इन दोनों लोगों के बीच में आपस में अवैध संबंध थे और जिस अवैध संबंध का पता चलते ही इस महिला ने कहा कि वो इसके बारे में सभी को बताएंगे
तो इसी आवेश में आके ताकि वो किसी को बता न दें, इस डर के चलते इन दोनों लोगों ने पीठ से उसके सर पर वार कर दिया, जिससे कि बाद में उसकी मृत्यु हो गई। मेरी माँ का मर्डर हो गया। किसने किया है मर्डर, मामला क्या है? मेरी सगी भाभी ने। क्यों किया है आपकी सगी भाभी ने, कैसे किया है? ये दूसरे लड़के से अफेयर था, उससे मिलकर दोनों ने कि गाँव प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने फर्रुखाबाद जिले में पहुंचकर ग्राम बिदाहा में एक जनसभा को संबोधित किया और स्वर्गीय कैप्टन कामता प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण कर जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में केंद्रीय राज्य मंत्री ने किसानों को धमकी दी और केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचला है और किसान पिछले 10 महीने से धरने पर बैठे हैं, लेकिन उनका हाल जानने के लिए एक बार भी केंद्रीय राज्य मंत्री ने जहमत नहीं उठाई। प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और मांग करती है कि केंद्रीय राज्य मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। क्या बोला था याद करो, याद तो धमकी दी थी, सबसे पहले धमकी दी थी कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिया जाओ, यही तो दिया। बताओ मंत्री का कर्तव्य क्या है? शपथ जब लेते हैं तो क्या क्या लेते हैं, शपथ देख लेना क्या क्या लेते हैं। तो शपथ का तो एक उल्लंघन किया। किसानों को जो शांत तरीके से 10 महीने से लगातार किसान धरने पर बैठे हैं, 10 महीने से नहीं, तो देखिए कांग्रेस ने, मैं तो कहेंगे प्रियंका जी ने ठीक काम किया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बांके बिहारी रिसोर्ट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदित्य यादव भी उपस्थित हुए और आदित्य यादव ने बताया कि 14 तारीख को प्रदेश में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की तरफ से सामाजिक विजय रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस रथ यात्रा की शुरुआत प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव करेंगे। तो कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव को लेकर जिस तरीके से तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है, इसी कड़ी में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में एक यात्रा की शुरुआत की जाएगी। नोएडा के सेक्टर 83 के ए ब्लॉक स्थित एक फर्नीचर बनाने की कंपनी में आग लग गई। कंपनी की फर्स्ट फ्लोर में आग लगी। जब दरअसल आपको बता दें कि दमकल विभाग को सूचना दी गई। मौके पर दमकल विभाग की आधा दर्जन गाड़ी आग पर काबू पाने के लिए जहजत में लग गई, लेकिन फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है और देखते ही देखते कंपनी में कई लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया है। मौके पर पुलिस व दमकल विभाग के लोग भी मौजूद हैं। अभी तक किसी के जनहानि की कोई भी सूचना नहीं मिली है। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार न्यूज, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।